मेरे सभी आज कुंभ कॉन्क्लेव में उपस्थित सम्मानित श्रोतागणों, सम्मानित अतिथिगणों, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कॉन्क्लेव तो अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक विषयों पर होते हैं, लेकिन कुंभ को लेकर के कॉन्क्लेव का आयोजन यह अपनी संस्कृति की दृष्टि से भी, अपनी परंपरा की दृष्टि से भी, अपने आध्यात्मिक दृष्टि से भी हर प्रकार से अत्यधिक प्रेरणा देने वाला, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ऐसा यह आयोजन है जो आने वाले समय में इतिहास के पन्ने का हिस्सा होगा और इतिहास के पन्ने में स्वर्ण अक्षरों में अंकित भी होगा। मैं श्री सौरभ पांडे जी और उनकी पूरी टीम को इस प्रकार के आयोजन जो आप प्रदेश के अंदर और देश भर में और विदेशों में भी लगातार करने का प्रयास किया है। 2019 में प्रयागराज में कुंभ के अवसर पर 24 करोड़ से अधिक लोगों ने आकर के संगम में डुबकी लगाने का काम किया। और इस कुंभ के मेले में जहां हमारे पूज्य साधु संत जो अनेक अलग अलग परंपराओं के शीर्ष आचार्य हैं वह भी पधारे, राजनीतिक दृष्टि से जो शीर्षतम स्थान रखने वाले हैं वह भी पधारे, और करोड़ों करोड़ भक्त, चाहे वो देश में रहते हों चाहे देश के बाहर रहते हों, उन सबके मन में यह एक इच्छा थी कि हम लोग भी प्रयागराज के कुंभ में आकर के स्नान करें। सफल आयोजन रहा, व्यवस्थित आयोजन रहा, और उस आयोजन की चर्चा करके अगर उसे आने वाली पीढ़ियों को नहीं बताया जाएगा तो लगेगा कि हमारा बहुत कुछ अधूरा रह गया है। मैं इस कॉन्क्लेव के माध्यम से आप सबको यह भी बताना चाहता हूं, जहां हमारे पूज्य आचार्यगणों ने अनेक प्रकार की शिक्षा, अनेक प्रकार के संस्कार अपने सत्संगों के माध्यम से, शाही स्नान के माध्यम से देने का काम किया है, वहीं देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करने वाले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की चर्चा अगर मैं यहाँ पर नहीं करूँगा तो मुझे लगेगा कि कुंभ कॉन्क्लेव के अवसर पर जो बातें कही जा रही है उसमें बहुत कुछ छूट जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा जीवन देश और दुनिया के सामने खुली किताब की तरह है। गुजरात के अंदर जब वह मुख्यमंत्री थे तो उनका कार्यकाल कितना यशस्वी और सफल रहा, किस प्रकार से विकास की दृष्टि से एक मॉडल खड़ा हुआ, वह भी आप सब जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब वह उत्तर प्रदेश के ही बाबा विश्वनाथ जी की नगरी काशी से सांसद बनकर के जाते हैं और संसदीय दल की बैठक के लिए जब संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जाने का अवसर प्राप्त होता है तो संसद भवन में प्रवेश करने से पहले वह संसद को भी शीश नवाते हैं, शीश झुका करके, मस्तक रख करके प्रणाम करते हैं। और जब वह प्रयागराज के कुंभ में आते हैं, वहां चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे अविरल और निर्मल गंगा मैया का प्रवाह हो, चाहे अक्षय वट के दर्शन का मार्ग प्रशस्त करना हो, और चाहे अनेक प्रकार के आयोजनों के माध्यम से हिस्सेदारी करना हो, कुंभ मेले के शुरुआत के पहले भी और कुंभ मेला शुरू होने के बाद भी। लेकिन सबसे अद्भुत दृश्य उस समय ध्यान में आया जब मेला क्षेत्र में स्वच्छता का कार्य करने वाले हमारे स्वच्छता कर्मी भाई बहनों को उन्होंने कुर्सी में बैठा करके और जल का थाल उनके सामने रख करके और स्वयं जमीन में बैठ करके, पीढ़े पर बैठ करके सफाई कर्मियों के चरण धोने का काम करते हैं।
सबके रंगोटे खड़े हो जाते हैं, सभी लोग भाव विह्वल हो जाते हैं। मेरे भी आंखों से उस समय आंसू निकल आए कि देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, देश के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा करूं। तो प्रधान सेवक का जो धर्म होता है, प्रधान सेवक का जो कर्तव्य होता है, वह तो वह निर्वाह कर ही रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से स्वच्छता कर्मियों के चरण धो करके उनको सम्मान देने का काम किया, इससे यह संदेश पूरे देश और दुनिया में गया कि जिस प्रकार से स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक देश भर में अभियान चलाने का काम किया और उसमें अनेक देशवासियों को उसका लाभ भी प्राप्त हुआ और देश इस काम को अपना काम समझ करके कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है और उस स्वच्छता की जिम्मेदारी को पूरा करने में लगा हुआ है। उसी प्रकार से आज मैं यह कह सकता हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान और सबका विश्वास जीतने वाले, अर्जित करने वाले अगर कोई एकमात्र देश के नेता हैं तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं कि वह सफाई का काम करने वाले समाज के वह कोटि परिवारों को यह बताए कि केवल चरण धोने का काम हम केवल पूज्य साधु संतों का ही नहीं करते, जो हमारे आचार्य हैं उनका ही नहीं करते हैं। जब भगवान राम वनवास को जा रहे थे तो भगवान राम के भी चरण केवट ने धो करके किस प्रकार से लीला हुई है वह आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा हम सफाई कर्मियों के भी चरण उसी आदर और सम्मान के साथ धोते हैं जिससे पूरे देश के लिए एक संदेश गया है। मैं कुंभ कांक्लेव के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामना देता हूं। सौरभ जी, आप और आपकी संपूर्ण टीम जो कार्य कर रही है वह ऐतिहासिक कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है और इस महत्वपूर्ण काम में आपका जो योगदान है वह यशस्वी तरीके से जो हो रहा है, मैं भी आपका यह कार्य सराहनीय मानते हुए इसकी प्रशंसा करता हूं और आपको हर प्रकार से सहयोग करते रहने का आश्वासन देता हूं, क्योंकि यह आपका कोई व्यवसाय नहीं है, ये समाज की, राष्ट्र की सेवा करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। और आपके अनेक थिंक टैंक के माध्यम से जो अनेक आयोजन हुए, जिस आयोजन के मंच पर अनेक महानुभावों ने हिस्सेदारी की और जो आपके आयोजन के कारण से देश और दुनिया को संदेश देने का अवसर मिला, वह अपने आप में अद्भुत है। मैं स्वयं कार्यक्रम का हिस्सा बनता, लेकिन इस समय जैसा आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। पार्टी नेतृत्व के द्वारा मुझे पश्चिम बंगाल के चुनाव में कुछ चुनावी जिम्मेदारियां देकर के भेजा हुआ है और हम लोग इस समय पश्चिम बंगाल के चुनाव में कमल खिलाने और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इसलिए मैं कार्यक्रम में नहीं आ पाया हूं। नहीं आ पाने के लिए आयोजक गणों से, श्रोता गणों से और जो मंच पर विराजमान अनेक महानुभाव हैं उन सब से क्षमा मांगते हुए अपनी शुभकामनाएं आप सबको प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। मैं यह भी जानता हूं कि हरिद्वार का कुंभ मेला शुरू हो चुका है। प्रयास रहेगा कि अगर चुनावी व्यस्तता में से समय मिलता है तो हरिद्वार में भी आकर के मां गंगा के दर्शन करना और कुंभ के अवसर पर डुबकी लगाना, इसका प्रयास करना। आप सबने मुझे बुलाया, मुझे आमंत्रित किया, लेकिन मैं समय अभाव कारण नहीं आ पाया। इसके लिए एक बार फिर से क्षमा चाहते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।